नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार क्लास में नहीं है, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी धमाकेदार इस तरीके से स्टार्ट हो गई है साथियों। ठीक है, तो जो बच्चे जो तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। जब भी हम लाइव आएंगे तो आपका नोटिफिकेशन बच जाएगा साथियों। और देखिए, सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास है, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास है, उसके बाद देखिए 3 बजे आपको कला वर्ग की क्लास, उसके बाद देखिए तो शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलती है। अगर इस क्लासेस का आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे हमारा टेलीग्राम चलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप जहाँ से जाकर चैनल पर जुड़िए और अपनी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए। और इसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज दिया होगा, तो आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर दीजिए। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर करेगा। टिट्टी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों? टिट्टी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, टिट्टी का बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में दल का प्रयोग करेंगे साथियों। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिवा देगा, टिट्टी दल हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसका बहुवचन है टिट्टी, शब्द का बहुवचन आपका टिट्टी दल हो जाएगा साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 बताएंगे, 52 पर से उत्तर का हो जाए, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे से उत्तर। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है साथियों? 52 पर से उत्तर का हो जाएगा। तो दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र, ठीक है, प्रभाकर की कृति है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा दूसरे पे। क्लियर है साथियों? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53 पे बताएंगे से उत्तर का, ध्यान से बताएंगे, ध्यान से देखेंगे और आंसर देगा साथियों। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है साथियों? 53 पर से उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए, अनानास जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। अनानास आपका देखिए पुल्लिंग शब्द हो जाएगा साथियों। शेष जो आपके चिल्का, झील, सब्जी, बुंडेली, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 54 नंबर बताएंगे, इससे उत्तर का हो जाएगा। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है साथियों? सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? 54 पे से उत्तर का हो जाएगा। एक वचन में देखिए आपका हमेशा जनता रहता है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे करेक्ट है, जनता शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 55 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 55 में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है साथियों? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प का मुहावरा है? पत्थर की लकीर होना, कंगाली में चावल गीला, नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा। तो इन चारों में से कौन सा एक मुहावरा है साथियों? 55 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, पत्थर की लकीर होना, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर, पत्थर की लकीर होना आपका एक मुहावरा है साथियों। 55 पे क्लियर साथियों, जिसका अर्थ होता है स्थिर होना या तो दृढ़ विश्वास होना। और शेष जो दिए गए आपकी लोका की थे, मुहावरे नहीं है, लोका की थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, हाँ 56 नंबर, इस पर आंसर देंगे। ध्वंस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस का अर्थ क्या होता है? नष्ट होना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों? निर्माण होना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57 है, इस पे आंसर है। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य साथियों? निम्न में से कौन सा वाक्य आपका सामान्य भूतकाल का हो जाएगा? तो देखिए, वर्षा हुई जो है आपका, देखिए सामान्य भूतकाल का हो जाएगा साथियों। ठीक है, सामान्य वर्षा हुई आपका, सॉरी, वर्षा हुई आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य हो जाएगा साथियों। क्लियर है? इसके बाद चलेंगे आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 58 देखिए आपके सामने दिया गया है, आंसर देंगे साथियों इसका। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार का, किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है साथियों? बताएंगे। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई सज्जन बुला रहा है, इस वाक्य में देखिए आपका कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम से, ठीक है, और अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी सॉरी सी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर? कोई जो शब्द दिया गया है तो इसमें आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? कोई, कुछ, ये सभी जाकर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 59 पे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। पारा ना उतरना
इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा बताएंगे। पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित क्या अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए अशांत होना, पारा न उतरना तो अशांत होना, शांत न होना यानी कि अशांत होना हो जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही करेक्ट हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, बताएंगे 60 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है साथियों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल देखिए आपकी 52 है। ठीक है, एक मतलब हिंदी वर्णमाला में, अच्छा स्वरों की संख्या मुझे पूछा है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या आपके देखिए 12 वर्ड हैं, 11 आपके स्वर होते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिए दोस्तों आपसे क्या है, 11 आपके स्वर होते हैं, 2 आपके अयोग्य वाक्य होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, तथा आपके देखिए 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, सभी क्लियर हो गया। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दो तो आपसे राइट आंसर हो जाएगा। स्वरों की संख्या पूछे, स्वरों की संख्या आपकी 11 हो जाएगी, व्यंजन आपके 33 होते हैं। एक शब्द बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला इसके आपसे का शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, जो आपका पी वाला दिखेगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 62 पे आंसर देंगे। ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य को उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह के बाद क्या आएगा, तो वो के बाद देखिए आपका विस्मयादिक बोधक जो आपका चिन्ह होता है ये वाला आता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया देखिए आपका विस्मयादिक बोधक होगा। आपका ये देखिए जो ये वाला दिया प्रश्नवाचक होता है, याद रखिए। ओ अरे वाह, ये सभी के अंत में देखिए आपका प्रश्न जो विस्मयादिक बोधक चिन्ह है आपका लगेगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर, इस पे आंसर देंगे साथियों से। किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी साथियों, किस वर्ष। तो देखिए 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 सितंबर 1949 आपका सही उत्तर होगा। 64 है, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानना हमको 64 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए मृत्युदंड। कौन सा, तो जो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला दिया है जिसका शुद्ध वर्तनी मृत्यु दंड। जो ऑप्शन पर सी वाला दिया है उसको आपसे का शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। ठीक है, मृत्यु दंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 में, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 65 पे, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल या जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन परिवर्तन होता है वह क्या होता है साथियों। देखिए उन्हें विकार होता है साथियों। ठीक है, और ये देखिए आपके उसे संधि कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों आपसे क्या आंसर होगा। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 पे आंसर देंगे साथियों। 66 पे से उत्तर करेगा। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता। रक्त का समानार्थी अर्थ नहीं है साथियों इसमें से। रिपु, लहू, रुधिर, शोणित। तो देखिए रिपु, जो रिपु है आपका देखिए रक्त का समानार्थी शब्द नहीं होता साथियों। ठीक है, रुधिर, लहू, शोणित, खून, लोहित, लोहू ये सभी देखिए आपके रक्त है, इसका समानार्थी शब्द हो जाएंगे साथियों। ठीक, जो रिपु है, रिपु रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है बल्कि शत्रु का समानार्थी शब्द है साथियों। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, बताएंगे इस पर से उत्तर क्या हो जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा साथियों, बताएंगे अल्प विराम का चिन्ह कौन सा आता है। तो अल्प विराम का चिन्ह देखिए आपका कॉमा होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा। जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ आपका अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है साथियों। वाक्य पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ पे देखिए अल्प विराम का आपका चिन्ह लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 पे, बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का होगा। निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है साथियों। अघोष वर्ड की बात हो रही है, निम्न में से कौन सा है। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष वर्ड होता है साथियों। ठीक है, पहला और दूसरा याद रखिएगा, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे देखिए पहला कौन सा है,
आपका प है। किसी भी वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ड होता है आपका अघोष वर्ड होता है, तो याद रखिएगा ये बात। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 69 पे बताएंगे इसका उत्तर का। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा साथियों? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा जो वर्ड होता है आपका महाप्राण होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा और चौथा कौन आ जाएगा? तो देखिए दूसरा और चौथे में आपका चौथा पे आएगा भ। तो जो आपका भ है आपका महाप्राण व्यंजन है। तो आपका पहला, द आपका तीसरा है, और म आपका लास्ट वाला आएगा। लेकिन जो भ है आपका देखिए चौथे पे आएगा, दूसरा और चौथा जो आपका महाप्राण व्यंजन होता है किसी भी वर्ग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 70 पे। भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा है साथियों? भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा? तो भलाई में देखिए आपका आई प्रत्यय लगा, जो ऑप्शन पे बी दे दो तो 70 पे आपसे का सही उत्तर। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 71 में, बताएंगे इस पर सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है साथियों? निम्न में कौन सी बोली आपकी उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखिए आपकी मेवाती, जो ऑप्शन पे ए दे दो आपकी सही उत्तर। मेवाती आपकी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है साथियों। कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज, ये सभी आपकी पश्चिमी हिंदी तथा भोजपुरी बोली है। जो आपकी मेवाती है आपके देखिए राजस्थान की बोली है साथी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, ये आपकी राजस्थान की बोली है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 पे, बताएंगे इसका उत्तर का। सुबरन खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार कौन सा है? सुबरन, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? देखिए सुबरन शब्द में तीन अर्थ होने के कारण से इसका अर्थ हो जाएगा आपका, देखिए इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जो सुबरन है इसका देखिए तीन अर्थ होता है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन कवि के अर्थ में है सुवर्ण, अच्छे सुवर्ण यानी कि अच्छे शब्द में है। जो सुबरन है इसका पहला अर्थ है कवि के रूप में, यानी कि अच्छे शब्द में। और सुबरन व्यभिचारी का अर्थ में है, यानी कि देखिए अच्छे वर्ण गोड़ों रंग वाली स्त्री, सुबरन का अर्थ ये भी होता है। और तीसरा दिया है सुबरन यानी कि चोर के अर्थ में, ठीक है। सुवर्ण, सोना, सोन, ये सब के अर्थ में है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी ए थे दोस्तों, श्लेषालंकार होगा। एक शब्द की अनेक अर्थ हो गए हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 73 में बताएंगे कौन सा अयादेय संधि का उदाहरण है साथियों? इसमें से कौन सा आपका अयादेय संधि का उदाहरण है? अयादेय संधि का उदाहरण देखिए पावक हो जाएगा, पो धन अक, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे का अयादेय संधि का उदाहरण हो जाएगा। इसमें क्या होता है? तो इसके अंतर्गत देखिएगा ओ या औ के बाद असमान स्वर आने पर क्रमशः औ या तो आव हो जाता है, और आपका अयादेय संधि का नियम होता है साथियों, याद रखिएगा। और या तो औ आता है, ओ आता है, औ आता है, इसके बाद आपको असमान स्वर आने से क्रमशः उसका अ हो जाता है, यानी कि औ या तो आव हो जाता है। तो जो होता है आपका अयादेय संधि का नियम होता है साथियों। तो आपका जो पावक है आपका अयादेय संधि का उदाहरण हो जाएगा। 74 नंबर कौन सा अस्थायी भाव नहीं है इसमें से? 74 पे बताएंगे कौन सा अस्थायी भाव नहीं है साथियों, इस पर से उत्तर का हो जाएगा। तो करूर अस्थायी भाव नहीं है साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। करूर आपका अस्थायी भाव नहीं होता। निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, ये सब देखिए आपका अस्थायी भाव होते हैं। करूर आपका अस्थायी भाव नहीं है क्योंकि यह स्वयं रस है, ठीक है। ये आपका करूर रस होता है, अस्थायी भाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 पे, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अपने अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा करो। अपने को संकट में डालना, इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्ली के गली में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना देखिए अपने को संकट में डालना होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। बिल्ली के गली में घंटे बांध देगा तो जहाँ जाएगी वहाँ बजेगी। तो सेम वैसे ही अपने को संकट में डालना, इस मुहावरे का इसके लिए अर्थ के लिए एक मुहावरा हो जाएगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 76 में, बताएंगे इसका उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। भर, भर आपका क्या होता है साथियों? तो रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए आ जाएगा तो व्यवस्थित। हर जो है आप देखिए कालवाचक हो जाएगी, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी साथियों, ठीक है। रात भर ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 पे, बताएंगे सत्तर का। उत्त से निर्मित शब्द कौन सा है? उत्त, उत्त से निर्मित शब्द कौन सा है? तो देखिए उत्त से निर्मित शब्द का देखिए उच्चारण हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? उत्तधन
4 क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 पे बताएंगे सर स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। स्वर्ग स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। स्व धन ग। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दो आपसे क्या स्वर्ग का सही संधि विच्छेद स्व धन ग हो जाएगा। और इसमें आपके देखिए विद्धि संधि का उदाहरण है साथियों स्वर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 पे आंसर देंगे निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम इनमें से कौन सा हो जाएगा साथियों। आंसर देंगे आप सभी लोग। स्थूल का विलोम आकर देखिए सूक्ष्म हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 80 पे बताएंगे इसका उत्तर क्या जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरणों में कितनी मात्रा होती है साथियों, आपको कल कराया गया था। तो देखिए चौपाई छंद समृद्ध मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं होती है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर होगा। 80 पे क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 पे बताएंगे इसका उत्तर को ध्यान से देखेंगे आंसर देगा साथियों। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए रेखांकित शब्द में समास को पहचानना। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए रेखांकित शब्द में समास को पहचानना साथियों। 81 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। रेखांकित शब्द में देखिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे यथा जो शब्द है आपका देखिए अव्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, यथा जो शब्द आपका अव्यय के अंतर्गत आता है तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और यथाशक्ति क्या होता है, यथाशक्ति क्या होता है तो शक्ति के अनुसार इसका आशय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 पे बताएंगे सर उत्तर। विशिक विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है साथियों। विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है। विशिक तो विशिक देखिए आपका बाण का पर्यायवाची होता है। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर होगा क्लियर। सायक नारज सिलमुख सर सभी देखिए बाढ़ के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 पे बताएंगे सर उत्तर का ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे साथियों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सदैव बहुवचन होता है। लड़का प्राण घोड़ी चिड़िया। तो प्राण जो प्राण दिया गया आपका देखिए सदैव आपका बहुवचन में होता है। तो जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 84 नंबर ध्यान से देखें बताएंगे उत्तर सही। जो के लिए है किस कारक का परसर्ग है साथियों। के लिए किस कारक का परसर्ग है आपको बताया गया है। तो के लिए देखिए जब किसी के लिए बात होती है तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, के लिए है किस कारक का परसर्ग है तो पर संप्रदान कारक का परसर्ग है साथियों क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया बताएंगे। क्वेश्चन 85% उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे। मन हरण कवित के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं साथियों। मन हरण कवित के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं साथियों। 85% उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपके 31 होते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों आपसे राइट है। मन हरण कवित के प्रत्येक चरण में आपके कितने वर्ड होते हैं। 31 होते हैं साथियों। 85% का ऑप्शन नंबर सी आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 में बताएंगे सर उत्तर का ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे साथियों। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छाटिए। इसमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमको छाटना है। इसमें से कैसे हो जाएगा तो जैसे तैसे आपका देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा साथियों क्लियर। क्योंकि यहाँ वहाँ स्थानवाचक होता है बहुत आपका परिणामवाचक तथा आपका जो कल है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो आपका जैसे तैसे आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्लियर सभी। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 पे आंसर। अरे वाह, रिक्त स्थान आपका आगमन तो आसमिक है। तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या आ जाएगा अरे वाह। देखिए अभी आपको कराया था जहाँ अरे वाह ये सभी आते हैं वहाँ पे देखिए आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। ठीक है, वाक्य में आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा अरे वाह। यहाँ पे आपकी ऐसे उत्साह या तो अचानक कुछ होता है। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 88 नंबर आंसर देंगे साथियों। 88 में से अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों। जो अपने सहारे पर रहते हैं उन्हें देखिए स्वावलंबी कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दो सो आपसे क्या राइट आंसर। जो अपने सहारे पर रहने वाले होते हैं उनके लिए एक शब्द आपका स्वावलंबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 89 नंबर ध्यान से देखें बताएंगे 89 में से। तो बारात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा साथियों। बारात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। बारात बारात का तत्सम रूप देखिए आपका वर यात्रा हो जाएगा। वर की यात्रा होती है ना बारात। जो ऑप्शन यहाँ पे दी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। बारात का तत्सम रूप वर यात्रा हो जाएगा क्लियर।
वर यात्रा यानी कि दुल्हे की यात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 90 पे बताएंगे, सही उत्तर कर दो साथियों। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा होती है, बलवती होती है। रेखांकित शब्द के लिए क्या हो जाएगा? जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? जीवन जीने की इच्छा के लिए आपका एक शब्द होगा, देखिए, जिजीविषा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा? क्लियर है? पैसे जीने के लिए मनुष्य की जो जीवन जीने की इच्छा होती है, बलवती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका जिजीविषा हो जाएगा। जीवन जीने की इच्छा के लिए आपका एक शब्द हो जाएगा जिजीविषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 91 बताएंगे, सही उत्तर का आंसर देखेंगे, आंसर देखें। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव हो जाते हैं? निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? 91 से उत्तर का हो जाएगा, तो तद्भव आपका घर हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है? तो गृह होता है, गृह। ये साथियों, रक्षा, प्राण, विद्या, ये सभी आएगा तत्सम शब्द है साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 92 पे सही उत्तर देंगे साथियों, सही उत्तर का हो जाएगा। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दूध का धुला होना है, इस मुहावरे का अर्थ होता है, देखिए, निर्दोष होना। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर? दूध का धुला होना, निर्दोष होना साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 93 नंबर आंसर देंगे साथियों। 93 पास होगा, सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। रौद्र का अस्थायी भाव करता है। रौद्र का अस्थायी भाव करता है। रौद्र का अस्थायी भाव देखिए आपका क्रोध होता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए सॉरी सी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर? रौद्र का अस्थायी भाव आपका क्रोध होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर बताएंगे, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? खान पान में कौन सा समास है साथियों? खान पान में कौन सा समास है? 94 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो खान और पान, खाना और पीना, जिसमें आपका देखिए द्वंद्व समास होगा। दोनों के दोनों पद आपके प्रधान है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा? क्लियर? खान पान यानी कि खाना और पीना, दोनों पद आपके प्रधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, इस पे आंसर देंगे साथियों, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या हो जाएगा? मीन का समानार्थी क्या हो जाएगा साथियों? 95 पे उत्तर देंगे सबसे लोग, मीन। तो देखिए आपका झस, झस जो है आपका मीन का प्रयोज्य हो जाएगा साथियों। झस मीन मछली का समानार्थी शब्द होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, सीलमुखी, अली और षष्ठ पद, ये सभी देखिए आपके भौरे के समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक अली, जो इसमें जो बड़ी की मात्रा है, उस अली का अर्थ होता है सखी, याद रखिएगा। और जो छोटी है, इसका अर्थ होता है भौरा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 96 में बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा साथियों? मिश्र वाक्य, मेरा विचार है कि, देखिए यहाँ पे की आ गया आपका मिश्र वाक्य में, की विभक्ति होती है साथियों। मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालो। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों, देखिए आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 97 पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, अध्ययन, जो ऑप्शन आपका सी वाला दृष्टि, आपके वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा साथियों। क्लियर है? जो अधिकरण दिया गया, इसमें आपके देखिए अधिकार दिया गया ना, अधिकार में देखिए आपका यहाँ पे बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है? अनुसरण, अनुसरण में देखिए आपका ऐसा दिखा जाता है, अनुसरण के लिए आगामी, आगामी, आगामी है, आगामी होता है, आगामी नहीं आगामी होता है इसलिए। ठीक है, अध्ययन आपका इसमें देखिए आते हैं, और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 98 नंबर आंसर देंगे, सही सही उत्तर का। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो देव के लिए क्या बहुवचन हो जाएगा साथियों? देव के लिए आपका देखिए देवगण होता है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे क्या, देव का बहुवचन देवगण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 99 में बताएंगे सत्य का हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा साथियों? 99 सत्य, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, देखिए आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों। क्लियर है? तुम्हारे से कोई वाक्य नहीं हो सकता। मैंने उससे बात की थी, शुद्ध वाक्य। सूर्य पूर्व में उगता है, ये भी सही बात है। यह बात हर कोई जान जाता है, यह बात हर कोई जानता है, ये भी आपका शुद्ध वाक्य है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, आपका देखिए आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसका अशुद्ध रूप अगर कहेंगे तुम्हारे की जगह आपका तुमसे आएगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे आ जाएगा, तो बस जो ऑप्शन आपका डी दे दो, आपका सी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
का शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर बताएंगे शुद्ध का। कृत्रिम निम्न में किसका विलोम है जाते हो? कृत्रिम निम्न में किसका विलोम है? निम्न में से किसका विलोम है? कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? तो कृत्रिम का विलोम देखिए आपका हो जाएगा प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब जो बनाया जाता है, प्राकृतिक जो पहले से भगवान इस पर्यावरण जो वो है बनाया गया है प्रकृति द्वारा, वो होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, आपसे राइट आंसर क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में हमें जरूर पूछेगा, और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हम आप सभी के मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जाइएगा, हमको भी खुशी मिलेगी थोड़ी बहुत। तो मिलते हैं आपसे अभी अगली क्लास में। थैंक्स साथियों।